बिहार एसएससी 10+2 के लिए जो यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर जो बुक है उनका मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जो है लगातार आप लोगों को दिया जाएगा। पूरे जो है 150 क्वेश्चन का आप लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। और सभी जो है क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर जो है करना है। 1 से लेकर 150 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग जो है कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं उस सभी आंसर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण क्लास जो है शुरू करते हैं। और यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी को जो यहाँ पर आप लोगों को कराएंगे। चलिए उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आज का क्लास हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा सत्रिया। उसके बाद चलिए दूसरा यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो इसका आंसर जो है फटाफट आप लोग लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है तीसरा नंबर यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यहाँ पर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बाजार विनियामक होता है। पूंजी बाजार विनियामक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा सेबी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेबी। सातवां नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर जो है क्या है। तो गुरु शिखर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अरावली का उच्चतम शिखर। अरावली का उच्चतम शिखर। गुरु शिखर क्या है, अरावली का उच्चतम शिखर। आठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनता। चौथा नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ हो जाएगा जनता। उसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो है कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक। उसके बाद है किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने पर गौरव प्राप्त है। होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय इसका आंसर इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा।
13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, रंग भेद कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं। एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल और सॉकर। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर क्षेत्र में। तीसरा हो जाएगा ग्लेशियर क्षेत्र में। उसके बाद है 17 नंबर का, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। उसके बाद है 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा ऊन और भेड़ का मांस। ठीक है। आगे हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा USA और कनाडा। ठीक है। 21 नंबर का है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं। ठीक है। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सॉरी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर 23 नंबर का है, होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। 24 नंबर का है, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। 25 का है, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। किसका प्रभाव रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। चौथा हो जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 26 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, उसके यहाँ पर बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो था बदरुद्दीन तैयबजी था। ठीक है। 27वां है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन था, डैश था, तो वो था अशोक का दादा। ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन है, तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीबिया। ठीक है। 29 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहूकार। इसका आंसर हो जाएगा साहूकार। 30 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जीवोम। इसको जीवोम कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा 31 नंबर का, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। वास्तविक वेतन से जो है क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत स्तर।
32 नंबर का क्वेश्चन है, बल्ब में हमेशा होता है, सही विकल्प चुनिए। बल्ब में जो है हमेशा क्या होता है, तो बल्ब में हमेशा होता है कांच। 32 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, कांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर का है, मध्य युगीय भारत के किस शासक को ग्रेट ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबर को जो है मिला है, ठीक है। 34 का हो जाएगा, वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में डैश हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 60.1 हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर का है, कह रहा है निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बोध गया, वैशाली और राजगीर। 36 नंबर का है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में, ठीक है। 37 का हो जाएगा, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। 38 नंबर का हो जाएगा, सूची 1 का हो जाएगा, मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर जो है चुने। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 4। उसके बाद 39 का देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है, 39 का बोला जा रहा है बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर है। 40 नंबर का हो जाएगा, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए दिए जाने वाला जो है समय कितना है, तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 41 नंबर का, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, पायल छाबड़ा हो जाएगा, पायल छाबड़ा। 42 का हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। 43 का हो जाएगा, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति कौन से कार्य हुए, ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन और विनय पिटक में हुआ है, ठीक है। 44 का क्या हो जाएगा, 44 है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री जो है कौन थे, तो वो कौन थे, तो 44 का आप लोगों का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, वैन संघ थे, ठीक है। उसके बाद 45 का हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं देश के पास हैं, 45 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। 46 का हो जाएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहले बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है, तो 46 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि बिहार हो जाएगा, ठीक है। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया गया, 47 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, नगर और छोटे शहर। 48 का देख लीजिए क्या कर रहा है, 48 का क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो 48 का आंसर आपका लोगों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। 49 का हो जाएगा, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया, स्वराज आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, 49 का दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 50 का हो जाएगा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता, तो 50 का क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को बेचेजी हो जाएगा, मार्को बेचेजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है
साइंस और जो है गणित यहाँ पर जो है आप लोगों का शुरू हो गया। तो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का रहा है एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। तो 51 का क्या हो जाएगा, तो 51 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है। 52 का हो जाएगा कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। ठीक है। 53 का यहाँ पर हो जाएगा क्या, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का क्षतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो 53 का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 1 हो जाएगा। ठीक है। 54 है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। 55 का कह रहा है प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भ्रमण। ठीक है। तो 55 का यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बेंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ठीक है। 56 है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो 56 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके उससे इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। ठीक है। 57 का यहाँ पर देख लीजिए क्या है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 58 का रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। तो यहाँ 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन कहलाता है। 59 है वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है। उसके बाद है 60 नंबर का हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी कि वेसल को क्या कहते हैं। तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि धमनी हो जाएगा। ठीक है। 61 हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर, 61 का आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। 62 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 62 का क्या हो जाएगा आंसर, 62 का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कि केवल 2 जो है यहाँ पर जो है सही है। ठीक है। 63 का रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है। 64 का लगाइएगा, 64 का हो जाएगा निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा, यानी कि मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आलू डैश का उदाहरण है। 65 का लगाइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कंद। ठीक है। 66 देखिएगा पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो 66 का सही आंसर आप लोग का हो जाएगा रंध्र यानी कि एस्टिग्मा। 67 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष। क्या हो जाएगा, पर्णपाती वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद है 68 का रुधिर क्या है। 68 का क्या हो जाएगा, रुधिर क्या है, तो वो हो जाएगा संयोजी उत्तक है। ठीक है। 69 का हो जाएगा हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो 69 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है।
70 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी कि एड्रेनलिन को कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है। 71 का हो जाएगा, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? 71 का लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन हो जाएगा। 72 कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 23.1/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 73 का हो जाएगा, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 73 का सही आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, जैव मंडल। ठीक है। 74 देखिएगा, लाल सड़ांध, रेड रोड यानी कि बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे की होती है? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कि गन्ना हो जाएगा। 75 का हो जाएगा, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि KXP14। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है 67 का है, एक धावक पहला 100 मीटर 15 सेंटीमीटर में, दूसरा 100 मीटर 18 सेंटीमीटर में तथा शेष 200 मीटर 25 सेंटीमीटर में तय करता है, तो उसकी लगभग औसत चाल ज्ञात कीजिए। वह धावक 1500 मीटर की दूरी उसी औसत चाल से कितने समय में तय करेगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, सही से लगाइएगा। यहाँ पर 76 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24.8 किलोमीटर प्रति घंटा 217.7 सेंटीमीटर। 77 का रहा है, यदि 5600 रुपये में 8 व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक काम चला सकते हैं, तो 15 व्यक्ति के परिवार को 12 दिन काम चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी? तो 77 का सही आंसर देख लीजिएगा क्या होगा? तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा सही, यानी कि 6300 रुपये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 6300 रुपये हो जाएगा। 78 का देखिएगा क्या कह रहा है? 78 कह रहा है, मनोज ने एक किताब 25% छूट पर खरीदी, उसे 75 रुपये की छूट मिली। वह आगे देख लीजिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 78 का, वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 78 का? 78 का सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 330 रुपये हो जाएगा। ठीक है। 330 रुपये हो जाएगा। 79 का देखिएगा, एक हवाई जहाज़ किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उस दूरी को 30 मिनट में तय करता हो तो हवाई जहाज़ की चाल क्या होगी? 79 का सही आंसर देखिएगा। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर का देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि अवंतिका ने 10,000 रुपये में से एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद अमरेश ने 10,000 रुपये लगाकर उसी व्यापार में हिस्सेदारी की। वर्ष के अंत में कुल 60,000 रुपये का लाभ हुआ। अवंतिका का लाभ क्या है? तो 80 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये दूसरा हो जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है। 81 का देख लीजिए क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। यदि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष हो तो अमर की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। 82 का देखिएगा, 30% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे कितने प्रतिशत के बट्टे के बराबर हैं? तो 82 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 82 का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कि 44% हो जाएगा। 83 का देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण
बगल वाले कोण का 4/5 भाग है तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होगा। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री होगा। 84 का हो जाएगा शनि अकेले 12 दिन में एक काम को करता है, रवि अकेले 24 दिन में उसी काम को करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 का सही आंसर ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि 8 दिन हो जाएगा।